ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या का स्तोत्र का चर्चा करते हुए हम लोग देखे हैं कि भगवान कहते हैं अगर कोई शुभ संकल्प ग्रहण करे कि मैं भगवान का हूँ, बस उतना ही पर्याप्त है। उससे ही उनको साधु कहलाया जाएगा। उनका अतीत क्यों न हो, एवं जल्दी ही जिसको पापात्मा कहलाता है वो धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। एवं न केवल धर्मात्मा कहलाया जाएगा, वो जो निरंतर शांति एवं आनंद का अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है। एवं भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, नामे भक्त प्रणश्यति पार्थम प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। यद्यपि वो पहले अगर घोर पापी भी रहा होगा, उसका ये नतीजा होगा। जो साधारण उतना पापी नहीं है उसका तो बातें क्या है। इससे हम लोग इसका समाधान किया था। लेकिन इतना कहने के बावजूद हम देखते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये होता नहीं। ये पहले मानना पड़ेगा। एवं क्यों नहीं होता उसका विश्लेषण करके उसको निकालना पड़ेगा। ये एक अद्भुत, एक मैजिक जैसा है। कोई कारण नहीं है, हम लोग बिना कारण सफ़र करते हैं। ये अद्भुत बात है। जो नित्य बुद्ध मुक्त शुद्ध स्वभाव आत्मा अपने को क्षुद्र पापी अपराधी समझते हुए जो आनंद स्वरूप है, सुबह शाम दुख सागर में निमज्जित है। ये तो अद्भुत माया का प्रभाव। इसलिए कहा गया है, एमनी महा मायार माया रेखेছো की कुहक करे। पालावार पौध আছে तबु जीव पलाते ना रे। ये माया का जो प्रभाव है, ऐसी धन्य कुहकिनी माया, ये एकदम इंद्रजाल सम्मोहन विस्तार करके रख दिया। जो स्वामी जी कहते, तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो, तुम भेड़ नहीं हो। ए सिंह हो उठो जागो, तुम भेड़ नहीं हो। The children of lion are afraid like lamb। एवं भगवान कहते हैं
जी ये मेरी रचित माया है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये माया का सीक्रेट कहाँ है, यह हमें जानना चाहिए। हाउ इज शी ऑपरेटिंग, ये बड़ा विचित्र है एवं बहुत रोचक प्रसंग है। ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि वेयर इज़ हर सीक्रेट स्विच, कैसे वो ऑपरेट करते हैं। हम लोग का बेलून मठ में रहने के समय कार्यकाल में पूजनीय गहनानंद जी महाराज के साथ एक साथ कार्य करने में अवसर मिला था अनेक साल। वो बहुत रोचक कहानियाँ कहते थे, बहुत ही ही वॉज वेरी जॉली पर्सन। एक कहानी कहते थे कि उसका जो गंभीर अर्थ उस समय में हमको उतना पता नहीं लगा, उम्र भी कम था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था उनका कहानी। उन्होंने कहा देखो एक व्यक्ति, अनेक मज़ेदार कहानी कहते थे कि एक व्यक्ति जो चोर है और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अगर कोई पैसेंजर का कोई धन सम्पत्ति रहे वो रात में चुरा लेते थे, लेकिन खबर लेते थे किसके पास है। तो एक दिन ट्रेन में पैसेंजर के चढ़ गया और उसको खबर मिला कि उनका बगल में जो दूसरा पैसेंजर है उसके पास अनेक कैश वो लेके टहल रहा है। तो वो तो सोचा कि ठीक है, रात में जब लेटेंगे तब हम उसको ले लेंगे। और लेकिन उनका इतना पुष्टिकरण नहीं था कि उसके पास पैसा है कि नहीं। सुना है, आई गॉट ए न्यूज़, उन लोग की इन्फॉर्मर रहता है, लेकिन वो देखा तज्जुब होगा जब ट्रेन खुलना चालू हुआ, ये व्यक्ति इतना बेवकूफ़ है, वो अपना जेब से पूरा कैश निकाल के गिनती कर रहे, उसके सामने गिनती कर रहे एक दो करके। और एक मोटा जो नोट का गड्डी है बहुत अच्छा तरह से गिनकर वो अपने पास रख लिया। तो उन लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये व्यक्ति ठीक है जब मौका मिलेगा तब लेंगे। कुछ देर बाद ये व्यक्ति को बाथरूम जाने का अवसर मिला, ज़रूरत हुआ। वो देखते हैं वह व्यक्ति बाथरूम जाने के पहले वो नोट का गड्डी जेब से निकाल के फिर आपने ताकिया के नीचे रख के वो नोट के बाद निकाल के ताकिया में रख के चले गए। तो फिर जब चले गए तो फिर वो सोचा जैसे वो चले जाएंगे तो हम लेंगे, रख दिया। फिर ट्रेन चलते रहा। फिर जब उठ के चले गए तब जैसे गया वो सावधान से वो पूरा छानबीन कर लिया, कहाँ पर इसका नोट की गड्डी, कहीं पर मिला नहीं। कहीं पर उतना छानबीन करने के बाद मिला नहीं, तब तक वो उसका आने का बात हो गया। तो फिर जब आने का बात हो गया वो व्यक्ति आ गया, आके बैठ गया। तब ये व्यक्ति भी गया बाथरूम में, इनका बारी आया, वो भी आ गया। वो आने के बाद देख रहे हैं वो व्यक्ति पुनः नोट का गड्डी कहाँ से निकाल के फिर गिनती कर रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट सेम टेंजर है, फिर रख लिया। ये तो तज्जुब बन गया, अरे ये कहाँ से निकला, मैं तो इतना पूरा ट्रेन तलाश कर लिया नहीं मिला, ये तो मैजिक। तो वैनिश कर दे रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर मौका मिलेगा तो देखेंगे। फिर एक बार वो बाहर गया और आने के बाद देख रहे कहीं पर मिला नहीं।
और कुछ समय बाद ये व्यक्ति फिर वो नोट गिनती कर रहे हैं। वो परेशान हो गए। जब उतरने के समय हुआ था तब एक व्यक्ति उसको निवेदन किया, आत्मसमर्पण कर लिया। ने कहा, देखिए मैं अभी मेरा आत्म परिचय दे रहा हूँ, मैं एक बड़ा चोर हूँ, मेरा प्रोफेशन है चोरी करना, लेकिन आपसे बड़ा जादूगर हम कभी नहीं देखा। आपका जेब में इतने लाखों रुपया का कैश गड्डी आप लेके ट्रैवल कर रहे हो, एवं रात भर हम कोशिश किया इसको चुराने के लिए, लेकिन कहीं पर वो गड्डी हमको मिला नहीं। आपका कृपया बताएंगे वो गड्डी आप कहाँ रखे थे? उन्होंने कहा, भाई मैं आपका तकिया के नीचे रख दिया था। अब चारों ओर देखा, आपका खुद स्वयं का तकिया के नीचे हाथ नहीं डाला। अगर डालते तो मिल जाता। तो हमारी वो अवस्था है, हम चारों ओर ढूंढते रहते हैं लेकिन अपने भीतर नज़र नहीं देते हैं। ये है कहानी का मूल तात्पर्य कि আমি সবারই শিখাই কত নীতি কথা, নিজেরই শুধু শিখাই नहीं। कहा जाता है शास्त्र में कि बंधन और मुक्ति एक मानसिकता है। जो अभिमानी है, जो अपने को बद्ध मानता है, पापी मानता है, वो पापी है। ठाकुर कहा करते जे साला पापी पापी बोले पापी हो जाए, और जो अपने को मुक्त सोचते हैं वो मुक्त हो जाता है। इतना ही फर्क है। ये एक अद्भुत अलौकिक शक्ति है। हमारे गुरुदेव स्वामी वीरेश्वरानंद जी कहा करते थे, गुरु कृष्ण वैष्णवेर तीनेर दया हलो, एकेर दया बिने जीव छारे खारे गलो। अर्थात जो साफल्य के लिए चारों ओर से मदद चाहिए होगी। एक गुरु, स्वयं परमेश्वर परमात्मा, जो कृष्ण का परमात्मा हमारे सामने परम कारुण्य गुरु रूप से आविर्भूत होते हैं, और कृष्ण जो परमेश्वर है, ईश्वर एवं गुरु, एवं संतों का आशीर्वाद। गुरु कृष्ण वैष्णव तीनों का आशीर्वाद चाहिए। तो जब तीनों का आशीर्वाद मिल गया तब भी जीव का उद्धार नहीं हुआ। छारे खारे गलो मतलब वो अस्त व्यस्त हो गया, वो नष्ट हो गए। क्यों? एक के दया बिना। एक है किसका? मन, अपने का मन का, अपना का दया बिना वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो मन का दया का क्या मतलब है? कारण मन ही हमें निरस्त कर देते हैं। वी आर restricted by our own mind, our inhibition, the most dangerous thing। आपने को छोटा समझना, आपने को कमज़ोरी समझना, अपने स्वयं के भीतर जो शक्ति है उसको स्वीकार नहीं करना, कोई कारण नहीं है। जिसमें स्वीकृति स्वयं कृष्ण दे रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, साधुरेव स मंतव्य। वो भले ही क्यों ना पाप किया, अभी चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य प्रकृतमः, सबसे ज़्यादा भी पाप किया होगा, साधुरेव स मंत, मैं तो उसको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। कारण वो अच्छा बनना चाहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण स्वीकृति दे रहे हैं, माँ में वक्त प्रणश्यति, कोई विनाश नहीं होगा। मैं स्वीकार नहीं करता, मैं हर वक्त सोचता हूँ मैं मेरा विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। फिर गुरु जब दीक्षा प्रदान करते हैं, हमें उद्धार कर देते हैं, तत्काल सर्व पाप राशि ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हम
देने के बाद भी मानसिक रूप से अपराधी बन जाता है। अगर सर्व पाप राशि गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया तो कहाँ कुछ बचा है हमारे अपराध बोध। और संतगण बारंबार शास्त्र के माध्यम से, सलाह के माध्यम से, उनकी सान्निध्य के माध्यम से बारंबार कहा करते हैं कि हम लोग पवित्र है, हम लोग निष्पाप है। कि इतना कहने का बावजूद हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? हम खुद अपने को स्वीकार नहीं करते हैं। दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। अगर जिस दिन हम अपने को स्वीकार करेंगे, स्वामी जी कहते हैं आत्मश्रद्धा, हीन साहस, हीन बुद्धि के ऊपर लात मार के खड़े हो जाओ, कहते रहो मैं श्रद्धावान हूँ, मैं वीर्यवान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। द मोमेंट वी assert ourselves that magic power of Maya is null and void, और कर्मरत नहीं होगा। हम जब स्वयं अपने को स्वीकार करेंगे, गुरु कृष्ण वैष्णव स्वीकृति दे चुका है, तब हमारे जीवन में कुछ बचेगा नहीं। तो ये गोल्डन जो सॉल्यूशन है कि कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में सबके ओर से स्वीकृति आया है। लेट अस एंडोर्स फ्रॉम आवर पार्ट ऑल्सो। हमें भी स्वीकृति देकर हमें आत्मा मर्यादा बढ़ाना चाहिए। अगले दिन अन्य टॉपिक शुरुआत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन दिन है, स्वामी तुरानंद महाराज जी की जन्म जयंती है। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी के जन्म जयंती है, आई एम सॉरी। और मंगलवार भी है, हनुमान चालीसा भी पाठ होगी। और त्रिगुणातीतानंद जी का जीवनी तथा वाणी पर चर्चा होगी शाम को, मैं भी करूँगा। आप लोग सब स्वागत है। और कल सरस्वती पूजा, बिना पानी सरस्वती माँ शारदा है। इस टॉपिक पर विशेष सत्प्रसंग होगा। आप लोग सब आमंत्रित हैं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।